आज करेंगे सॉल्व एक्सरसाइज 11.2 क्लास 11th के क्वेश्चन नंबर 3 के जो दो पार्ट रह गए। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने करा दिया था, तो इस वीडियो में करेंगे सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट। तो देखो थर्ड पार्ट दे रखा है, ये वेरीफाई करा रहे हैं, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं और ये कह रहे हैं आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, कि राइट एंगल ट्रायंगल के क्या है, ये वर्टिसेस है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। देखो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसकी जो बड़ी वाली साइड है ना, एक कोई भी साइड, यानी ये बड़ी वाली, इसका स्क्वायर, यानी इसका हम स्क्वायर करें तो इन दो छोटी साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आएगा, तो समझ लेना ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। यानी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है इसमें। बात समझ में आ गई? तो हमें देखो 3 पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट ये है हमारा, ए मान लो इसको 0, 7, -10, और दूसरा पॉइंट है बी मान लो इसको -1, 6 और 6, और इसे मान लो सी थर्ड वाले को, इसको है ना, ये -4, 9 और 6। मैं क्या करूँगा, पहले ए बी निकालूंगा, एक साइड आ जाएगी, फिर बी सी निकालूंगा, फिर ए सी निकालूंगा। अगर इन तीनों को मैं करके देखता हूँ कि जो बड़ी वाली साइड है उसका स्क्वायर बाकी दो साइड आएंगे जो छोटी छोटी, उनका स्क्वायर के सम के बराबर हो गया, तो ये वाली मेरी बात सिद्ध हो जाती है कि ये जो पॉइंट दे रखे हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। बात समझिए ना? पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी दो छोटी साइडों का स्क्वायर बड़ी साइड के स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीनों साइडें निकाल लेते हैं। पहले निकालता हूँ मैं ए बी। तो देखो ए बी निकालेंगे तो डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पता ही होगा, डिस्टेंस फार्मूला फिर भी लिख लेता हूँ मैं एक बार, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। ये तो अब याद हो गया होगा। तो ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2, ये भी निकाल दूंगा मैं, समझिए। देखिएगा x1 हमारा 0 है, देख रहे हो ना, 0 माइनस x2, -1 है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस पहले से ही है ना एक, प्लस y1 हमारा क्या है 7, y2 क्या है 6, प्लस z1 -10 और -6, कर दो इसको सिंप्लीफाई, ये 1 का स्क्वायर, 7 - 6 यानी 1 का स्क्वायर, और माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस के 16 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, और -16 का स्क्वायर 256, 256, माइनस का स्क्वायर करते हैं प्लस में ही तो आता है। बात समझ गए इस चीज को? तो ये हमारा हो जाता है कितना, √258, इनको जोड़ दिया मैंने, तो ये हमारी ए बी आ गई, एक साइड निकाल ली मैंने। अब निकालूंगा मैं बी सी। सी में ऐसे निकालेंगे जैसे अभी निकाली है मैंने, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। अब बी और सी की बात कर रहे हैं हम, तो ये x1 y1 z1 x2 y2 z2 कर देते हैं इसको। क्या दे रहे हैं, तो देखो x1 कितना है -1, माइनस और प्लस का हो जाएगा 4, है ना, y1 y1 आपका कहना है 6 है, 6 - 9 का स्क्वायर, z1 6 और -6, 6 - 6 का स्क्वायर, सिंप्लीफाई करो इसको। देखो 4 - 1 यानी 3 का स्क्वायर, 6 - 9 यानी -3 का स्क्वायर, और ये तो 0 हो गया, तो इसे कर दो ठीक ठाक तरीके से। 3 का 9 हो गया स्क्वायर, इसका भी 9 हो गया, ये तो 0 है, ये यानी हो गया ये √18। दूसरी साइड भी आ गई मेरी, सही है। अब मैं क्या निकालूंगा, थर्ड साइड। थर्ड साइड कौन सी रहेगी मेरी, ए सी, यानी ये पॉइंट और ये इस पॉइंट को लेके मुझे डिस्टेंस निकालनी इनके बीच की, यानी ए सी। तो
AC निकाल देते हैं डिस्टेंस फार्मूला से। ध्यान रखिएगा, ये x1 y1 z1 और x2 y2 z2, सही है ना। तो किसी को भी ले लो, कुछ भी, इसमें x1 ले लो, इसको 0 माइनस, और ये प्लस का हो जाएगा 4 प्लस z1, वो सॉरी y1 क्या आपका 7 है, 7 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस -10 और -6 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये तो 4 का स्क्वायर, 7 माइनस 9 यानी -2 का स्क्वायर, ये -16 कितना हो जाता है देखते हैं अभी, 16 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 256, 16 का स्क्वायर, समझ गए। तो कितना हो गया 20 और इसमें 20 और प्लस कर दो, 276, 276 यानी √276। तीनों साइडें मैंने निकाल ली हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि बड़ी कौन सी होगी इसमें। देखो ये √258 है, ये √218 है और ये क्या है √276 है। ये बड़ी सी ना लग रही, ये बड़ी है ही ना। तो हम क्या करेंगे, AC² = AB² प्लस BC² करेंगे। ये मेरी पाइथागोरस थ्योरम है, इसको फुलफिल कर देती हैं तीनों साइडें, तो मैं प्रूव कर दूंगा कि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AC², AC हमारा कहाँ, ये रहा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना, यानी ये हो जाएगा 276 = AB का स्क्वायर। AB मेरी कहाँ, ये रही, √258, इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा। भाई ये देखो यहाँ स्क्वायर ही तो हो रहा है, इसलिए रूट हटा दिया मैंने। BC², BC हमारी कितनी है, √18, √18 का स्क्वायर करेंगे रूट हटेगा 18। तो देखो 276 तो है ही है हमारे ये AC², इन दोनों को प्लस करो, 276 ही तो आ रहा है, जोड़ के देख लो, 8 और 16 और 5 और 6 7 और 2। तो देखो एक जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइडों के स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है। इसका मतलब आप लिख दीजिएगा, हेंस these points are the vertices of a right angled triangle। ये वेरीफाई हो गया मेरा, समझ में आ गया ना, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आई होगी इसमें। अब करते हैं नेक्स्ट वाला। इसका जो थर्ड पार्ट है इसमें है ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, ये चारों, और ये कह रहे हैं ये हमें वेरीफाई करके दिखाओ कि जो है वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है, यानी ये पैरेललोग्राम के क्या है, शीट्स हैं इसके। अच्छा, पैरेललोग्राम के बारे में हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए तभी तो हम बता सकते हैं। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूँ आपको। देखो ये तो आपका रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम है। अब ध्यान देना दोनों में क्या डिफरेंस है इसमें, ये ABCD, ये PQRS, इनमें अंतर क्या होता है और समानता क्या होती है। समानता तो ये होती है कि इसके आमने सामने वाली साइडें कैसी होती हैं, बराबर आती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी ये साइड बराबर इस साइड की आएगी और ये साइड इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी। सेम इसमें यही है, ये इसके इक्वल होगी और पैरेलल भी होगी, और ये इसके इक्वल होगी साइड आमने सामने वाली और पैरेलल भी होगी। फिर अंतर क्या है, अंतर यही है एक खास कि इसके डायगोनल्स तो इक्वल होते हैं, किसके, रेक्टेंगल के, यानी AC = BD होगा, लेकिन पैरेललोग्राम में ऐसा नहीं होता है, समझ गए। इसको याद रखिएगा कि इसके जो साइड है तो हमारे आमने सामने वाली बराबर है और पैरेलल है जैसे इसमें है, लेकिन इसके डायगोनल्स है ना, जैसे PR, जो PR होगा इसके इक्वल नहीं आएगा QS, ये डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते, ये खास अंतर होता है इन दोनों में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, वो पूछता है पैरेललोग्राम में और रेक्टेंगल में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो कि इनके डायगोनल्स अलग अलग आते हैं, बाकी सेम आती हैं साइडें आमने सामने वाली, ठीक है ना। तो देखो 4 पॉइंट दे रखे हैं मेरे,
देखो एक तो ए ले लेते हैं हम, सही है, इसे ए ले लो पहले वाले को, दूसरे वाले को बी मान लें, 1 माइनस 2 5, इसे सी, 4 माइनस 7 एंड 8, और इसे मान लो डी चौथे वाले को, सही है। अब हमें करना क्या है, हम पहले ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, ऐसे समझो तुम, ऐसे समझो, ऐसे सही आएगा समझ में, ठीक है ना। ए बी सी और डी, तो मैं क्या करूँगा, पहले ए बी निकालूंगा, फिर बी सी निकालूंगा, फिर सी डी निकालूंगा, फिर ए डी निकालूंगा। तो मैं देखूंगा कि इसमें दो साइड है बराबर आएंगी और दो साइड है बराबर आएंगी, ठीक है। और फिर क्या हमें निकालना है, इनके डायगोनल्स निकालने हैं, ए सी निकाल के देखना है मुझे को, और फिर बी डी निकाल के देखना है। ये अगर अलग अलग आते हैं तो ये वेरीफाई हो जाएगा ये पैरेललोग्राम के क्या है वर्टिसेस है। बात समझ में आ गई। तो देखो अब सबसे पहले क्या निकालूंगा मैं, ए बी निकालूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला ही अप्लाई होगा इसमें भी, समझ गए मेरी बात को। तो देखो x1 y1 z1 x2 y2 z2 लगा दो, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। -1 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस और माइनस पहले से ही है तो प्लस का हो जाएगा, z1 1 -5 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेते हैं इसको जल्दी से, -1 -2 का स्क्वायर, 2 + 2 4 का स्क्वायर, और 5 -1 -4 का स्क्वायर, सही है। कर दो इसको, स्क्वायर कर दो सबके, ये तो हो जाएगा 4, ये हो गया 16 और ये हो गया 16, 16 16 32 36 हो गया, √36 यानी 6। ए भी आ गई मेरी, समझ गए। अब मैं क्या निकालूंगा, बी सी निकालूंगा, ए भी आ गया, बी सी ले लेते हैं, बी सी यानी ये, और इनके बीच की डिस्टेंस निकालना हो तो x1 y1 z1 x2 y2 z2, तो 1 -4 का स्क्वायर, -2 -7 है तो प्लस का 7 हो गया ना, प्लस 5 -8, करो सिंप्लीफाई इसको। देखो 1 -4 यानी -3 का स्क्वायर, और 7 में से 8 हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर, 5 -8 -3 का स्क्वायर, सही है। आप देखो कर देते हैं सिंप्लीफाई इसको, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 25 और ये 9, ये समझ में आ गई, इन्हें प्लस कर दो, ये होता है 43। बी सी आ गई मेरी। अब मुझे क्या निकालना है, ये बी सी आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और अब निकालना मुझे सी डी, निकाल देते हैं सी डी, यानी इनके बीच की डिस्टेंस। तो x1 y1 z1 x2 y2 z2 लगा दो फॉर्मूला में, तो 4 -2 का स्क्वायर प्लस -7 और माइनस का 3 है तो प्लस का 3 हो गया, प्लस z1 8 -4 का स्क्वायर, समझे। 4 -2 यानी -2 का स्क्वायर, प्लस यहाँ -4 का स्क्वायर, प्लस 8 -4 यानी 4 का स्क्वायर। कर दो सिंप्लीफाई इसको, और क्या इसमें, ये तो हो गया 4, ये हो गया 16, ये भी 16 यानी 36, यानी 6 आ गया। ये तीसरी साइड आ गई मेरी, समझ गए। अब मुझे क्या निकालना है, देखो अब मेरी सी डी भी आ गई। अब क्या निकालना है मुझे, ए डी निकालना है, ए डी निकाल देता हूँ। ए डी यानी ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, ध्यान रखना, ठीक है। तो देखो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 कैसे भी कर लो, या इसे मान लो। बात समझ गए मेरी बात को, तो कर देते हैं इसको।
देखो 2 प्लस 1 का स्क्वायर एंड ये आपका -3 और -2, -3 और -2 का स्क्वायर, सही है, और +4 - 1 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो इसको, देखो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 - 2 कितना हो गया 5, 5 ही तो हो गया, 5 का स्क्वायर माइनस का 5 +4 - 1 3 का स्क्वायर कितना आता है देखते हैं, 9 25 प्लस 9, ये कितना हो गया √43। चारों साइडें आ गई। तो मैंने देखा ए बी मेरी क्या है 6 है, और इधर सी डी क्या है मेरी 6 है, दो साइडें बराबर आ गई। बी सी मेरा √43 है, इधर ए डी मेरा 43 है। इसका मतलब मेरी ये पहली वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई, ठीक है ना, पैरेललोग्राम की आमने सामने वाली साइडें बराबर होती हैं, बराबर आ रही। अब मैं निकाल दूंगा डायगोनल्स। डायगोनल्स अगर मेरे अलग अलग आ गए तो मुझे तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर बताने में, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमें, डायगोनल्स निकालना है। डायगोनल्स का मतलब ए सी और बी डी। ए सी निकाल देते हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूला लग रहा है सभी में, है ना। ए सी कहाँ है, देखो ए पॉइंट मेरा ये रहा और सी ये रहा, ध्यान देना, ए सी ये रहा और ए ये रहा और सी ये रहा। x1 y1 z1 x2 y2 z2 लगा दो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, इनमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। तो -1 - 4 का स्क्वायर +2 + 7 का स्क्वायर +1 - 8 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, ये तो -5 का स्क्वायर हो गया और 7 और 2 कितना हो गया 9 का स्क्वायर, और 1 - 8 यानी -7 का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत बताओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बस कर देते हैं इसको सिंप्लीफाई। यहाँ ले लो, ये 25, 9 का 81 और ये 49, इन सबको प्लस कर दो, ये आता है √155। ठीक, हमारा AC आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, BD और निकाल देना। ये वाला डायगोनल BD निकाल देता हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगना है सब में, आसान है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको कैसी भी। BD निकाल दो तो देखो B ये वाला और ये D, ठीक है। तो 1 x1 1 है, x2 क्या 2 है, 1 - 2 प्लस -2 प्लस 3 का स्क्वायर, सही है, प्लस 5 - 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, इसको करेंगे -1 का स्क्वायर हो गया, ये 1 बचेगा, ये भी 1 बचा, कितना हो गया 1 + 1 + 1 यानी √3। ठीक, अब बताओ इसमें देखो डायगोनल्स मेरे अलग अलग आ रहे हैं। AC मेरा आ रहा है √155, ये आ रहा है √13, तब तो बात मेरी बन गई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कैसे लिखेंगे, AB = आ रहा है मेरा किसके, AB आ रहा है CD के, एंड BC आ रहा है किसके, AD के, ठीक, एंड AC नॉट इक्वल आ रहा है मेरा किसके, BD के। डायगोनल्स हैं, तो आप लिख दीजिएगा हेंस these points are vertices of parallelogram। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, आसान क्वेश्चन था बहुत। तो ये क्वेश्चन हो गया, और ये वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। थैंक यू।